बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। आज जो डिनर में बनाने जा रहे हैं, हम ज़बरदस्त से नमकीन गोश्त बना रहे हैं और इसके लिए मैंने हाफ़ kg मटन लिया है। आपको पता है कि अभी जो बीफ है वो सेफ नहीं है, तो मैंने मटन लिया हाफ़ kg। ठीक है, इसके अलावा ये 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिनका मैंने छिलका उतार दिया है। ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे और इसको मैंने देख सकते हैं आपने चॉप कर लिया, जैसे अंडे के लिए हम चॉप करते हैं ऑमलेट के लिए वैसे चॉप कर लिया। अच्छा, इसके अलावा एक बड़े साइज़ का लीमू लिया था, ये उसका जूस है। ठीक है, 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक लिया है। ये साबित धनिया 1 टेबल स्पून भर के है, इसको मैंने अभी पीस लिया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ज़्यादा फाइन नहीं है। इसके अलावा ज़ीरा है, ये तकरीबन ½ टीस्पून है। काली मिर्च तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के नहीं दिया, लेवल्ड दिया है। इसके अलावा ये आधा पाव दही है। ठीक है, और इसको मैंने फेंट दिया। ये आ जाए जी, अदरक लहसुन है, मोटा मोटा पीसा है और हरी मिर्चों के साथ पीसा है। और हरी मिर्चें तकरीबन 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी, मोटी वाली ली हैं, आप चाहे तो बारीक वाली भी ले सकती हैं, तेज़ वाली भी ले सकते हैं। तो ये अदरक लहसुन है, तकरीबन अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून के करीब है और इसके साथ 4 हरी मिर्चें मैंने पीस ली हैं। चलें फर्दर प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। ये देखें, पैन में मैंने ½ कप के करीब ऑयल डाला है और ये जो हमने प्याज चॉप की थी ये इसमें शामिल हो गई है। इसको बस ट्रांसल्यूसेंट करेंगे, ज़्यादा हम इसको रेड नहीं करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे। इसको ज़रा सा ट्रांसल्यूसेंट हो जाए तो इसमें गोश्त शामिल करके गोश्त को अच्छा सा भूनेंगे हम इसके अंदर। तो ये चॉप प्याज थी और तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम इसमें मैंने ऑयल लिया है और प्याज को हम इसमें कर रहे हैं ज़रा सा हल्का सा ट्रांसल्यूसेंट और फिर हम इसको गोश्त को अच्छा सा भूनेंगे। सारा कमाल जो है ना, इसमें गोश्त का कच्चापन थोड़ा सा हम इसको ख़त्म करेंगे, फ्राई करेंगे इसको। ठीक है जी, ये हमारी प्याज फ्राई हो रही है। ये देखें, प्याज हमारी ट्रांसल्यूसेंट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम अपना मटन इसके अंदर शामिल करने लगे। ये देखेंगे, और मैं ज़रा सा फ्यूजन स्टाइल में बना रही हूँ इसको। गोश्त हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है, इसको हम हल्का सा भूनेंगे। अभी भूनने से मेरी मुराद ये है कि इसको फ्राई कर लेंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा डिहाइड्रेट कर लेंगे। ठीक है जी, ये देख सकते हैं फ्लेम इस वक्त हाई है। इसको हम थोड़ा सा भूनते हैं, फ्राई करते हैं और साथ ही इसके अंदर अभी इस वक्त नमक शामिल कर रहे हैं। ठीक है, नमक इसके अंदर आ चुका है, इसको भूनेंगे अच्छा सा। प्याज के साथ भूनेंगे पहले तकरीबन 3 मिनट, फिर इसको अदरक लहसुन के साथ फिर हम भूनेंगे ताकि ये ज़रा सा इसका कलर चेंज हो जाए। चलें, ये देखें इसका कलर चेंज हो रहा है। प्याज के साथ इसको हमने 2-3 मिनट भून लिया है ऑन हाई फ्लेम। अब इसके अंदर हम शामिल करने लगे हैं अदरक लहसुन और हरी मिर्चें, जो हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन लिया था और इसको हरी मिर्चों के साथ बस इसको चॉप कर दिए। देख सकते हैं आप, इसको तकरीबन 1-2 मिनट इसके साथ हम फ्राई करेंगे। ऑयल के अंदर हम चाह रहे हैं कि हमारा जो मीट है वो अच्छा से उसका कलर चेंज हो जाए और ऑयल के अंदर तकरीबन 5 मिनट के करीब हम इसको भूनेंगे। टोटल जो है टाइमिंग इसके भूनने के, फ्राई करने के 5 मिनट है। और इसी 5 मिनट के दौरान हम अच्छा सा इसमें अरोमा ऐड करते हैं। और ये मेरी फ्यूजन रेसिपी है नमकीन गोश्त की, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, कमेंट में बताइएगा। ये देखें, ज़ीरा जो 1/4 टीस्पून था ये भी शामिल हो गया इसके अंदर। बहुत ही इजी गोइंग रेसिपी है, मसाले भी बहुत कम हैं और अभी रमज़ान आ रहे हैं तो सेहरी में हम प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा मसाले ना हो, ज़्यादा मिर्च मसाले ना हो, तो ये आप बना सकते हैं सेहरी में भी। ये देखें जी, हमने तकरीबन 2 मिनट अच्छा से इसको भूनना है। जीरा और नमक हमारा शामिल हो चुका है, अदरक लहसुन शामिल हो चुका है, अभी हम इसको भून रहे हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं ये हमारा धनिया, जो हमने मोटा मोटा इसको कूट लिया था, फाइन पाउडर नहीं है ये भी इसमें शामिल हो गया। इसका फ्लेवर, इसका अरोमा बहुत ज़बरदस्त आता है मटन में। ये इसके अंदर शामिल हो चुका है। ठीक है जी, तो ये फ्यूजन रेसिपी है ये थोड़ी सी, वरना आप तो इसको सिर्फ नमक में भी बनाएंगे मटन को तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। अच्छा जी, ये इसके अंदर शामिल हो चुका है।
अब इसके अंदर हम नमक को शामिल करेंगे। नमक शामिल हो चुका है। अब इसमें जो हमारे टमाटर थे जिनके हमने छिलका उतार दिया था वो इसमें शामिल हो चुका है। ठीक है, ये तो इसके अंदर खैर कुक हो जाएगा। ये इसके अंदर आ गया। और अब हम थोड़ा सा फ्लेम को करते हैं लो, और इसमें हमने शामिल करना है दही। तो फ्लेम को आपको पता है, मैंने कई बार बताया है कि जब भी आप कोई वाइट चीज़ डालें तो फ्लेम को कर लें लो। ठीक है, ये इसके अंदर शामिल हो गई है दही। तो ये फ्लेम इस वक्त मैंने बहुत लो कर दिया। इसको हम इसके साथ भी कुक कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ग्रेवी इसमें ज़्यादा हो तो आप ग्रेवी या शोरबा इसमें रख सकते हैं जब ये कुक हो जाए। ठीक है, ये देखें जी, काली मिर्च जो कि 1 टेबलस्पून के करीब थी, पर ये लेवल काली मिर्च डाली थी, ये मैंने इसमें शामिल कर दी। अब फ्लेम को कर लेते हैं हाई। ये हो गया हाई, चीज़ों को मिक्स कर सकें। हरी मिर्चें, काली मिर्चें आपके फ्लेवर के अकॉर्डिंग होंगी। ठीक है, नमक भी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये हमने सारी चीज़ें शामिल कर दी हैं। सिर्फ अभी नींबू का जूस जो है इसमें नहीं डाला, वो एंड में शामिल करेंगे। ये देखेंगे, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। टमाटर खुद ही गल जाएंगे। ठीक है जी, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन 1 गिलास के करीब। ये अब इसको हम तकरीबन इसको आप 1 घंटे के लिए बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे। लिड को हम करते हैं, सबसे पहले तो आप इसको बॉईल करेंगे। पानी ये बॉईल हो जाए, ये बॉईल हो जाए तो लिड से इसको करेंगे कवर, और फिर इसको जी हम क्या करेंगे, 1 घंटे के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छा सा कुक करेंगे। इसको पकने देंगे, गलने देंगे। तो इसमें बॉईल आ जाएगा तो मैं फ्लेम को कर दूंगी लो। अभी इसमें बॉईल नहीं आया, बॉईल आ जाएगा तो मैं फ्लेम को करूंगी लो। तो 1 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। चलें जी, हमें इसको कुक करते हुए लो फ्लेम पे 1 आवर के करीब हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, ऑयल हमारा ऊपर इसमें आ चुका है। आप चाहें तो अगर आपको ज़्यादा ऑयल लगे तो आप इसको ऑयल को आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ऑयल ज़्यादा है, क्योंकि मटन है तो इसका अपना भी ऑयल होता है। तो अब इसको हम अच्छा सा भून लेते हैं, करीब 2 से 3 मिनट इसको अच्छा सा भून लेते हैं। देख सकते हैं आप कि अच्छा सा कुक हो गया। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि ये हड्डी से जो गूदा था ये निकल चुका है। इसका मतलब ये बहुत अच्छा सा कुक हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, तो ये कुक हो चुका है बहुत ज़बरदस्त का। 1 घंटे के अंदर अच्छा सा गल चुका है। बस अब हमें इसको, टमाटर भी आप देख सकते हैं कि आपको नज़र नहीं आ रहे, ये बहुत अच्छा सा कुक हो चुका है। बस इसको हमने 1-2 मिनट अच्छा सा फर्दर हम इसको भून लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसको हम अच्छा सा भून लेंगे। आप चाहें तो इसको फर्दर ड्राई कर लें, इट्स अप टू यू। फर्दर आप चाहें तो इसको बिल्कुल ही भून डालें, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें ग्रेवी छोड़ रही हूँ। और इसको नान के साथ या फिर चपाती के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, और ऐसे भी खाया जा सकता है। तो ये थी आज की हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ग्रेवी छोड़ूंगी। इसको हमने 1-2 मिनट अच्छा सा भून लिया। चलें इसको डिश आउट करते हैं। बस इसमें से ऑयल बस अलग हो गया, बस इसको हम निकालते हैं। लेकिन बिफोर दिस इसमें हमने क्या किया, जो हमने 1 लेमन स्क्वीज़ किया था इसका रस भी शामिल हो चुका है इसके अंदर। बस इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। बस इसको हल्का सा हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसको जी डिश आउट करते हैं। चलिए इसको डिश आउट करते हैं। चलें जी, ये थी आज की हमारी ज़बरदस्त से नमकीन गोश्त। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।